ऑर्डर कब आएगा, 25 के बाद जितनी याचिकाएं पड़ी हैं उनसे रिलेटेड सूचना सुप्रीम कोर्ट में कब चलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। 1 नंबर से पास जो कैंडिडेट हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो पाएगी, नए याची क्या करें। ये सवाल काफ़ी पुराने और लेटेस्ट भी कह सकते हैं, यूँ कह लें कि ये सवाल बार बार रिपीट होते रहे हैं। कुछ के जवाब और कुछ समझदारी वाली बातें जो वर्तमान चीज़ें चल रही हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं, तो फटाफट जुड़ जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़े जितने भी साथी हैं, तो चलिए क्रमवार हम चर्चा करेंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ, ताकि आपके मन में उठ रहे जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जो है किया जा सके। सबसे पहली एक बात थी आकाश अग्निहोत्री की याचिका को लेकर के, जिसको कल जो है कनेक्ट करा दिया गया था। ऑर्डर वगैरह हमने बखूबी आपको बता दिया है, वहां से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको मिलने वाली नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कुछ और याचिकाओं पे जो चर्चा कर रहे थे देवेश पांडे और जो चीज़ें, देखिए उनके विषय में भी चर्चा हो गई है, ठीक है। वो भी चीज़ें आपकी बहुत जल्द आपके सामने होंगी, उसे भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आकाश अग्निहोत्री वाली चीज़ें पूरी फाइनल है, वैसे वो भी याचिका फाइनल होगी, वहाँ से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर रहे हैं। अगर हमने आश्वस्त कर दिया है तो आप समझिए उस पर आपका कार्य चल रहा है और आपका कार्य अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके प्रमुख सवालों पे, ऑर्डर कब आएगा। देखिए ऑर्डर के विषय में ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और इसमें अभी 1 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 1 दिन बचा हुआ, तो 1 दिन को उम्मीद करेंगे कि कल तक, ठीक है, कल का उम्मीद कर सकते हैं आदेश का, हो सकता है कल भी आ जाए। लेकिन न्यायालय का जो है कार्य है उसमें देरी भी होती है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है, माननीय जस्टिस साहब जिनके द्वारा आपका आदेश रिजर्व करा गया है वो जाएंगे इलाहाबाद, ठीक है। तो इस वजह से आपका आदेश बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए 1 दिन और बचा नहीं आता तो नेक्स्ट वाला जो वीक होगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है उसमें हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऑर्डर में डिले होने का कारण। तो देखिए ऑर्डर है, कोई ऐसा है नहीं कि 1 पन्ने का ऑर्डर है फट से हम लिख करके देंगे। इतनी लंबी चौड़ी केसेस की लिस्ट है, आपको पता होगा 80-56 से लगभग 200 के आसपास याचिकाएं कनेक्टेड हैं। सभी को ऑर्डर देना है, सभी को के बारे में चीज़ें रखनी है, तो जाहिर सी बात है एक लंबा प्रोसेस होगा, एक लंबा सा ऑर्डर बनेगा, तो इसलिए उसमें देरी हो जाती है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आदेश देरी क्यों हो रही है, आदेश आ नहीं रहा है। तो देखिए ऑर्डर है, कोई ऐसा छोटी मोटी चीज़ होती है तो वो फट से आ जाती है। बात करते हैं 25 के बाद की जो याचिकाएं पड़ी है, 25/8/2021 इलाहाबाद कोर्ट में इस पर टिप्पणी करी गई है। 25/8/2008 के 2011 के बाद जो याचिकाएं पड़ी है उन्हें कंसीडर ना किया जाए। देखिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है और इस पर अभी खुल करके भी कोर्ट में चीज़ें चली हैं। माननीय सरकारी अधिवक्ता महोदय भी वहाँ पे कह दिए हैं कि 25 के बाद ये लोग आए, इनको किसी भी प्रकार से कोई लाभ ना दिया जाए। क्रॉस क्वेश्चन करके सारी चीज़ें उन्हें बताई भी गई, उन्होंने बताई है जज साहब को। अब देखना यह है कि हालांकि इलाहाबाद में तो ऐसी चीज़ें नहीं है कि 25 के बाद जो है लाभ दिया जाए, 25 के बाद बड़ा मुश्किल है कि इलाहाबाद में लाभ मिलेगा, ठीक है, वहाँ भी क्लियर है। अब मैं बात करूँगा लखनऊ में, तो यहाँ भी दिक्कतें हैं। 25 के बाद जो याचिकाएं पड़ी हैं वहाँ भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम 80-56 के आदेश का वेट कर सकते हैं कि 80-56 का आदेश आ जाए, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन डबल बेंच के आदेश से इतर कोई और आदेश दे देना ये भी एक बड़ी चुनौती की बात है, क्योंकि इलाहाबाद डबल बेंच का आदेश है, उसमें चीज़ें मेंशन है 25 के पहले जो भी याचिकाएं पड़ी है सबको कंसीडर करके लाभ दिया गया है। तो ये एक बड़ी चुनौती, बहुत मुश्किल है कि 25 के बाद के वाले जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कब चला जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट की तैयारियां हम तभी पूरी तरह से आपसे रणनीति शेयर कर पाएंगे जब आदेश आ जाएगा। बिना आदेश के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन साथियों को बहुत उत्सुकता है, जल्दबाजी है, वो जा करके आराम से बन जाए। कहीं भी बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं, आप बन सकते हैं। कई टीमों की याचिकाएँ भी पड़ चुकी हैं, उनका जल्द से जल्द हो सकता है हियरिंग भी लग जाए, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ जा करके बन सकते हैं। ये आपके ऊपर, हमने आपको रोका नहीं है। बात करते हैं 1 नंबर से पास वालों की ज्वाइनिंग कब हुई। देखिए इसमें करीब यूँ कह लो तो बंदर बाट जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल बात यह है कि सीटें हैं कम और इन सीटों को चाहता कौन कौन है। आंसर की प्रकरण एक प्राथमिक चीज़ें हैं, इनको भाई कोर्ट से आदेश है, सरकार को इन्हें देना पड़ेगा। दूसरी बात आती है 4th काउंसलिंग वाले लोग भी जुटे हुए हैं, उनको 4th काउंसलिंग की जल्दबाजी, वो चाहते हैं कि 4th काउंसलिंग वालों को ये सीटें मिल जाए। अब बात करते हैं आरक्षण मामला का, भी उसी पर डिपेंड है, वो भी एक मामला है, वहाँ भी कैंडिडेट हैं, वो भी चाहेंगे कि जो बची सीटें वो हमारी हों। तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ से हैं। और इसके बाद त्रुटि संशोधन का एक मामला हमने आपको ऑर्डर बताया था, तो थोड़ी सी सीटें हैं,
चाहने वाले बहुत हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बंदर बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर निर्णय क्या लेती है। हमें पता है सरकार लखनऊ के आदेश का वेट कर रही है। लखनऊ के आदेश आने के बाद पूरी तरह से क्लियर स्पष्ट हो जाएगा सरकार ज्वाइनिंग कब तक कराएगी, कब तक विज्ञापन जारी करेगी उत्तर कुंजी प्रकरण से जुड़े हुए लोगों की। तो आप आदेश का वेट करिए। सारी चीज़ें आदेश पे डिपेंड कर रही है वर्तमान समय में। अब दिमाग में ये भी चीज़ आती है एक नकारात्मक बात कि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। देखिए अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन आदेश आने के बाद ये चीज़ें दिमाग में जरूर चलेंगी। क्या सरकार का रुख होगा सुप्रीम कोर्ट? अगर होगा तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, अगर नहीं होगा तो हम अपने एक नंबर से 5 जितने भी साथी उनके ज्वाइनिंग की तरफ रुख रहेगा। और दूसरा तरफ ये रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आप वहाँ पर चुनौती दे रहे हैं आदेश को, तो जाहिर सी बात है सरकार भी आएगी वहाँ लड़ने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ें चलेंगी। तो 2-3 चीज़ें अभी जो है आर्डर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप अपने दिमाग में थोड़ा सा दोस्त संतुष्टि और बना के रखनी होगी। जो भी 2-4-10 दिन चल रहा है ये समय, इसी में सब कुछ हो जाना है। और जहाँ तक उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पूरा प्रकरण जो है अपने अंतिम पावदान पे होगा, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म होगा। और सब लोग जो है इस उत्तर कुंजी प्रकरण जो आज इतने दिनों से चला है उस मानसिकता से जो आप निपट पाएंगे और इजाज़त पा जाएंगे, आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। नए याची देखिए 25 के बाद के लोगों को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, इस वजह से नए याची बनना लाभ की गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और ना ही हमारे द्वारा नए लोगों को याची बनाया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से इसकी गारंटी हम नहीं दे पाएंगे कि नए लोगों को हम लाभ दिला पाएंगे, ठीक है। बाकी माननीय अधिवक्ता महोदय से भी इस पर चर्चा हो जाएगी। तो आदेश आने के बाद कि क्या ऐसी कोई कंडीशन बनेगी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जब चलेंगे तो उसके विषय में आपको जानकारी हम प्रॉपर तरीके से बता देंगे क्या करना है। बाकी अगर आप कोई नए लोगों को जोड़ रहा है तो आप अपने संतुष्टि के लिए आप जुड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही 25/8/2021 के बाद के लोगों को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये रहे आपके सवाल जो प्राथमिक रूप में है। अब बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे थे सर डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करना। देखिए जिनका एक नंबर से हो रहा है वो अपने पेपर वगैरह जो लगते हैं वो अपना, तो जाहिर सी बात है आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने कोर्स किया है बीटीसी और बीएड का, तो आपके सारे पेपर तैयार होंगे। आप उसको चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, आय जात निवास जो भी चीज़ें हैं चेक करके रख लीजिएगा आप, क्योंकि जल्दबाजी में चीज़ें जब होंगी तो आपका पेपर मिसिंग रहेगा तो आपको ही दिक्कतें होंगी। तो आप अपने पेपर वगैरह जो है वो आप पेपर वर्क मेंटेन कर लीजिएगा। इसमें हम एक जानकारी आपको दे देंगे कौन कौन से पेपर लगते हैं उसके लिए, काउंसलिंग वगैरह के लिए। लेकिन ये बात की चीज़ें, अभी इतना ज़्यादा उत्साहित ना हो हम लोग तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग जब बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव सोच लेते हैं तो पता चलता है कोई निगेटिव आ जाता है दिमाग में। लेकिन ठीक है, हमारे मन में ये चीज़ें रहनी चाहिए। आप अपने पेपर को देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, जो भी आय जात निवास जिसका मिसिंग हो अपना चेक करवा के अपना ठीक ठाक करवा लेंगे। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी हम आपको दे देंगे एक वीडियो के माध्यम से, क्या क्या लगता है, कैसे होती है चीज़ें। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।